هيدر 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 صوبي كوثر هيدر 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 أي مظلوم فوته هيدر هيدر فوته خيبر هيدر 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 حق الآخر هيدر 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 صوبي كوثر هيدر 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 أي مظلوم فوته هيدر هيدر فوته خيبر هيدر 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 حق الآخر هيدر هيدر صوبي هيدر هيدر أي مظلوم فوته هيدر هيدر فوته خيبر هيدر أفراد دار بسر نهر الرابط पख्तूनख्वा के अंदर गाड़ियां उठा के ले जाते हैं। जो भी पीटीआई का मिले, रिश्तेदार मिले, कोई भी, मैं सारी कौम को कह रहा हूं कि क्या आप ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये आज हमारे से हो रहा है, ये सबसे होगा। जब पुलिस से आप गलत काम करवाते हैं और पुलिस को छोड़ा हुआ है कि वो किसी को भी कह के जी तुम्हारा जियो फेंसिंग में नाम आया, इतने पैसे दे दो। अगर आप पुलिस फोर्स भी तबाह कर रहे हैं, इदारे सारे तबाह हो गए। ये जो नैब है, क्या नैब की अहमियत रह गई है कि इतने बड़े डाकू उन सारे के केसेस माफ कर दिए। जो 3 गाड़ियां आसिफ जरदारी ने चोरी की हैं तोशाखाना से, 1 गाड़ी नवाज शरीफ ने चोरी की है, 1 मरियम नवाज ने चोरी की है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। और आखिर कह रहे कि तोशाखाना से ये आपने जो लीगली काम किया है, यदि वो वैल्यूएशन नहीं हुई, भाई वो उनसे पूछे जिन्होंने वैल्यू करना था, वो मेरा इससे क्या ताल्लुक है? लेकिन मकसद इंसाफ का नहीं है, मकसद जुल्म करने का है। और मैं कौम को अब कहता हूं, अब ये भेड़ बकरियों बन के रहने का वक्त चला गया। मैं आपको कह रहा हूं, मैं तैयार हूं। मैं कल जा रहा हूं, पता नहीं कितने में 19 बेलें लगी हुई हैं, किसी में अंदर डाल सकते हैं। मैं तैयार हूं सबके लिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये जुल्म का निजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैं ये भेड़ बकरियों बन के अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं। मैं ये समझता हूं कि ये कौम के लिए वक्त आ गया है। आप सब फैसला कर लें कि किस तरह का पाकिस्तान आप चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान चाहते हैं जो प्रोफेशनल जो बाहर जा सकते हैं वो बाहर चले जाए, जो आपका सबसे बड़े ज़हन है वो बाहर छोड़ के चले जाए, वो बेचारे गरीब आदमी किश्तियों में डूबते रहे जाके इल्लीगली गैर कानूनी तौर पर निकले गए, और बाकी कौम भेड़ बकरियों की तरह रह गए। इस मुल्क का कोई मुसीबत नहीं। जो मैं आज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसाफ जब एक लोगों के दिलों में चला जाता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें हुकूक चाहिए, हमें आजादी चाहिए, फिर आप उनको जो मर्जी के मिलिट्री ऑपरेशन भी वो फिर बीच दिल से नहीं निकलता है। क्योंकि जो अल्लाह ने हमारे अंदर ही पैदा किया ऊपर आजादी का, ये जो आजादी का बीज है, ये इंसाफ और आजादी साथ साथ जाती है, अंदर है हमारे। और उससे जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, हम उससे वादा करते हैं, वो हमें आजाद करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ आजाद लोग ऊपर जा सकते हैं। तो जब लोगों का दिल में आजादी का जज्बा आ जाता, वो भी ये जबरी तलाकों से, ये पकड़ धकड़ करके, ये मार पीट के, ये खौफ करके, इससे ये जाता नहीं है। फिर ये नफरतें बढ़ जाती है, ये और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है, ये कहीं जाने नहीं लगा। फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने ये जुल्म का निजाम कबूल करके और इसे डर के हमने घरों में बैठ जाना है और ये जुल्म होने देना है। तो ये समझ जाए कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या हम इसको कबूल करेंगे और खौफ के सामने झुक जाएंगे, या हम एक जिंदा कौम की तरह खड़े होंगे? मैं तो तैयार हूं जेल के लिए, मैं तो हर चीज के लिए तैयार हूं। अल्लाह के ऊपर पूरा इत्मीनान है। मैं तो ये अपनी जात के लिए कर नहीं रहा, ये तो मेरे अपने मुल्क के लिए। मैं जब निकला था आज से 27 साल पहले, तो मैं तो जहाज समझ कर निकला था, क्योंकि अल्लाह तो मुझे सब कुछ दे बैठा था। तो ये तो अब आपके ऊपर चैलेंज है, क्या आपने चुप करके जुल्म होने देना अपने ऊपर और अपना मुस्तकबिल खत्म करना, या आपने पुरअमन एहतजाज करना है और सबने मिलकर करना है कि ये जुल्म हमें कबूल नहीं, हम आजादी चाहते हैं, हम हकीकी जमहूरियत चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आजादी चाहते हैं। हम किसी सूरत किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाते। और जब ये कौम ने फैसला कर लिया, कोई जालिम नहीं आपके सामने खड़ा हो सकता। वो सिर्फ तब तक खड़ा होता है जब वो समझता है कि आप खौफ के बुत की पूजा करते हैं। जब तक उसके सामने झुके रहेंगे, वो आपके ऊपर हावी रहेगा।
جب قوم یہ بت توڑ دے گی قوم آزاد ہو جائے گی اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوگی.